हेलो दोस्तों, आज है 25 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार का। हिंदी तिथि वैशाख कृष्ण द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बताएं, पहलगाम हमले से जुड़े कुछ जरूरी महत्वपूर्ण अपडेट चल रहे हैं और उनको जानना बहुत ही जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार के मधुबनी में बड़ा अपडेट दिया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर एक जनसभा को संबोधित किया। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी का ये पहला संबोधन था और इस दौरान पीएम मोदी ने पहले पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और फिर भाषण की शुरुआत की। पीएम मोदी ने अपने सख्त अंदाज में कहा कि पहलगाम में जिन आतंकियों ने बेकसूरों को मारा है और जिन लोगों ने इसकी साजिश रची है, उनको कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम में आतंकवादियों ने मासूम लोगों को जिस बेरहमी से मारा है, पूरा देश आज दुखी है, व्यतीत है। सभी पीड़ित परिवारों के दुख में पूरा देश साथ में खड़ा है। इस हमले में किसी ने अपना बेटा, भाई, पति खोया। पीएम मोदी ने कहा कि देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मधुबनी से पीएम मोदी ने आतंकियों को कड़ा संदेश दिया है और कहा कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आया, कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये हमला निहत्थे पर्यटकों पर नहीं, देश की आत्मा पर है। जिन्होंने भी हमला किया, उन आतंकियों को साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंकियों की बची कुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का वक्त है। वही आप देखिए, गृह मंत्रालय में सीक्रेट मीटिंग हुई। आईबी और RAW प्रमुख भी मौजूद रहे। NIA को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जारी गहमा-गहमी के बीच गुरुवार को गृह मंत्रालय में शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की एक बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। सुरक्षा अधिकारियों की इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। गृह मंत्रालय में शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की बैठक हुई है। वहीं मोदी सरकार ने जो अब तक सख्त फैसले लिए हैं, वो तो आपको पता ही है। अब पक्का हिसाब होगा। पीएम मोदी ने पाकिस्तान की बर्बादी का ट्रेलर दिखाया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के साथ ही राजनयिक संबंधों में भी कटौती की गई है। पाकिस्तान पर ये फैसले बुधवार को हुई CCS की बैठक में लिए गए थे। वहीं पाकिस्तान को ये डर सता रहा कि भारत उस पर एयर स्ट्राइक भी कर सकता है। पाकिस्तान के खौफ से ये साफ है कि भारत ने अब तक जो भी कदम उठाए हैं, वो सिर्फ ट्रेलर है। यानी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले से पाकिस्तान ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। 28 निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद हिंदुस्तान का खून खोल रहा है। आम जनता से लेकर सरकार तक में पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का गुस्सा है। एक और जहां लोग सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री अपने बयानों से पड़ोसी मुल्क को चेतावनी भी दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह साफ कह दिया कि इस बार ऐसा जवाब दिया जाएगा कि दुनिया देखेगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे। 22 अप्रैल को हुए इस हमले के बाद से दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। फिलहाल के जो अपडेट है वो तो आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बिना गोली चलाए फिलहाल कड़ा कूटनीतिक बदला ले लिया है। भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया, अटारी पोस्ट भी बंद किया, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा पर रोक लगाई और उच्चायोग से सैन्य सलाहकारों को देश छोड़ने का भी आदेश दिया। और इन फैसलों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। और तो और डिजिटल एयर स्ट्राइक के रूप में आप देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। भारत में X अकाउंट बंद, दिल्ली में उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन भी हुआ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही पूरा देश गुस्से की आग में जल रहा है। भारत सरकार ने भी अब पाकिस्तान और आतंकियों को सबक सिखाने की कसम खा ली है। भारत के लगातार एक्शन से अब ये साफ है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के और भी बुरे दिन आने वाले हैं। आतंकी हमले के बाद भारत में पाकिस्तान का आधिकारिक X अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। X हैंडल के अलावा पाकिस्तान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट को भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, पहलगाम हमले से जुड़ी हुई है। सरकार ने सुरक्षा में चूक मानी है। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने कहा कि आतंकी कैंप नष्ट किया जाए और इस दौरान विपक्ष ने भी कहा कि वे सरकार के साथ हैं। विपक्षी सांसदों ने आतंकी कैंपों को नष्ट करने की मांग की और कहा कि सरकार आतंक के खिलाफ कड़े कदम उठाए। सर्वदलीय बैठक के बाद राहुल गांधी ने भी बताया कि हर एक्शन पर सरकार को पूरा सपोर्ट है। ये सर्वदलीय बैठक 2 घंटे तक चली। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ सभी दल एकजुट नजर आए, सरकार के हर एक्शन का समर्थन करेंगे। वहीं ताजा अपडेट ये भी आ रहा है कि सिंधु जल संधि पर भारत ने पाकिस्तान को लेटर भी भेज दिया है। संधि स्थगित करने की जानकारी दी और लिखा कि अच्छे रिश्तों के बिना ये संभव नहीं है। और तो और आपको बताएं, पाकिस्तान को भारत की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है संधि की कई मूल बातों में बदलाव आ गया है और इस पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है। सिंधु जल संधि पर अमित शाह के घर पर आज बड़ी बैठक भी होगी। आज शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है और जल संधि को लेकर और अपडेट देखने को मिलेगा। और तो और आप देखिए, पहलगाम हमले के बाद भारतीय वायुसेना 48 घंटे से हाई अलर्ट पर है। युद्ध की तैयारी के लिए उसने सेंट्रल सेक्टर में युद्धाभ्यास भी किया। भारतीय वायुसेना के आक्रमण से पाकिस्तान डर गया है। दरअसल वायुसेना ने जो युद्धाभ्यास किया, इसका नाम आक्रमण दिया है और इस युद्धाभ्यास में टॉप गन पायलट भी शामिल रहे। भारतीय वायुसेना के आक्रमण से पाकिस्तान डर गया है।
राफेल और सुखोई 30 की वॉर ड्रिल से वह टेंशन में आ चुका है। और तो और आप देखिए, बीमार हो या फिर परिवार, हर पाकिस्तानी को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ना पड़ेगा। मोदी सरकार ने यह सख्त फैसला लिया है। भारत सरकार ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी हैं। सभी मौजूदा वीजा 27 अप्रैल 2025 से रद्द हो जाएंगे, जबकि मेडिकल वीजा 29 अप्रैल 2025 तक ही मान्य रहेंगे। भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को निर्धारित समय सीमा से पहले देश छोड़ना होगा। वहीं भारतीय नागरिकों को पाकिस्तानी यात्रा से परहेज करने की सलाह दी गई है। पहलगाम हमले के बाद अटारी चेक पोस्ट बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान जाने वाले भारतीयों को अमृतसर से वापस भेजा। पाकिस्तान को इसमें 3000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होगा। और तो और आप देखिए, पहलगाम अटैक के बाद पर्यटकों का पलायन भी शुरू हो गया है। 24 घंटे में 90% होटल कमरे खाली हो गए। लोगों में रोजगार खोने का डर भी दिखाई दे रहा है। जीडीपी पर भी असर पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद करीब 90% लोगों ने अपनी ट्रेवल बुकिंग कैंसिल कर दी है। पर्यटक जल्द से जल्द घाटी से बाहर निकलना चाहते हैं और इसलिए फ्लाइट पकड़ने के लिए श्रीनगर पहुंच रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए। इस हमले को लेकर आज 25 अप्रैल को दिल्ली व्यापार बंद और प्रोटेस्ट मार्च भी किया जाएगा। प्रवीण खंडेलवाल नेतृत्व करेंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स केट ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ विरोध जताते हुए बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। सरकार की कड़ी कार्रवाई के समर्थन में 25 अप्रैल 2025 यानी आज दिल्ली व्यापार बंद का आह्वान किया गया है। सैकड़ों व्यापारी शांतिपूर्ण मार्च में शामिल होकर देश के प्रति एकजुटता व्यक्त करेंगे और शहीदों को न्याय दिलाने की मांग करेंगे। आज दिल्ली बंद रखने का ऐलान हुआ है। दिल्ली के व्यापारी संगठनों ने दिल्ली बाजार बंद का आह्वान किया है। वहीं आप देखिए, पहलगाम हमले के बाद अमृतसर में एनआईए की रेड हुई। 5 होटलों पर कार्रवाई हुई। पाकिस्तान से संबंध होने की खबर, डॉक्यूमेंट जब्त किए गए हैं। भारत की सख्ती से पाकिस्तान में भारी बौखलाहट भी दिखाई दे रही है। एयर स्पेस ट्रेड बंद किया, वीजा पर भी रोक लगाई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में खटास बढ़ गई है। वहीं आप देखिए, एलआईसी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम ने भी इस हमले में लोगों की मौत पर दुख जताते हुए एक बयान में कहा है वह प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दावों के निपटान में तेजी लाई जाएगी। यानी जिन लोगों ने इस हमले में अपनी जानें गंवाई है, उनके जो क्लेम है वो जल्द से जल्द निपटाए जाएंगे। पैसे के लिए नहीं भटकेंगे पहलगाम हमले के पीड़ित। एलआईसी तुरंत दावों का त्वरित निपटारा करेगी। वहीं आप देखिए, मुकेश अंबानी ने भी बड़ा ऐलान किया है। पहलगाम हमले में घायलों का मुफ्त इलाज कराएंगे मुकेश अंबानी। लीलावती हॉस्पिटल ने भी ये बड़ा ऐलान कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, सरकार सख्त कार्रवाई करें। पहलगाम अटैक पर अखिलेश यादव ने भी ये बात कही है। साथ ही पहलगाम हमले को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुस्लिमों से बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को यानी आज जब आप नमाज जुम्मा पढ़ने जाएंगे तो आपने वहां पर काली पट्टी बांध कर जाएं। इससे हम ये पैगाम भेजेंगे कि हम भारतीय विदेशी ताकतों को भारत के अमन और इतिहाद को कमजोर नहीं करने देंगे। वही देखिए, भारत के एक्शन से घबराया पाकिस्तान, मिसाइल टेस्ट करने का ऐलान किया गया है। हमारी एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। भारत की तरफ से पहलगाम हमले के बाद लिए गए कड़े एक्शन के एक दिन बाद ही पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट करने का ऐलान किया। पाकिस्तान ने 24-25 अप्रैल को अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर कराची तट पर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करने के लिए अधिसूचना जारी की। वहीं आपको बताएं, संबंधित भारतीय एजेंसियां सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही हैं। और तो और RSS के सर संघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि अष्टभुजा शक्ति से असुरों का नाश होगा। इस घटना को लेकर RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि घटना ने देश भर में गुस्सा और चिंता पैदा की है। वहीं देखिए, भारत पाकिस्तान परमाणु युद्ध का खतरा, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में आशंका जताई गई है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स भी चल रही हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट में दोनों देशों के परमाणु हथियारों की संख्या और पारंपरिक युद्ध के परमाणु युद्ध में बदलने की आशंका का उल्लेख है। इसके साथ ही पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविरों को खाली करने की भी खबर सामने आई है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है और यह स्थिति गंभीर चिंता का विषय भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस का भारत दौरा पूरा हो गया है। जयपुर से वाशिंगटन के लिए रवाना हुए हैं। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पारस्परिक टैरिफ से बचने के लिए भारत पहला देश हो सकता है जो द्विपक्षीय व्यापार समझौता करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, यूक्रेनी राजधानी पर 9 महीने का सबसे बड़ा मिसाइल अटैक देखने को मिला है। रूसी हमले में 8 लोगों की जानें चली गई, 70 घायल हो गए और कई लोग मलबे में फंसे हुए। यानी बीते 9 महीने में यूक्रेन की राजधानी पर किया गया सबसे बड़ा हमला है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। चलिए बिहार से बड़ी खबर देखिए, बिहार की पहली नमो भारत शुरू हो गई है। रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे। पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। 5.5 घंटे में जयनगर से पटना और इसमें सभी कोच जनरल। 16 कोच वाली ये नमो भारत के सभी कोच जनरल हैं। 2000 पैसेंजर की क्षमता है। आपको बताएं, देश की पहली नमो भारत भुज से अहमदाबाद के बीच चल रही है। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि तलाक ए अहसन पर रोक नहीं, केवल 3 तलाक गैर कानूनी। महिला की याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में गोधरा कांड पर सुनवाई 6 और 7 मई
को गुजरात सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। वहीं आपको बताएं आईपीएल से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम में सीजन का पहला मैच जीत लिया है। टीम ने राजस्थान रॉयल्स को 11 रन से हराया। राजस्थान से एक बड़ी खबर देखिए, जैन तीर्थ पर दुनिया की सबसे बड़ी किताब का विमोचन किया गया। 36 फीट ऊंची और 24 फीट चौड़ी है। 1000 किलो लगभग लोहा लगा है और दुनिया की सबसे छोटी लड़की ने इसका विमोचन किया। अजमेर के नाका मदार में श्री जिन शासन तीर्थ क्षेत्र पर चल रहा है पंच कल्याणक महोत्सव के 5वें दिन ये कीर्तिमान रचा। वहीं राजस्थान से एक और बड़ी खबर देखिए, सरकारी टीचर ने नौकरी के लिए 10वीं और 12वीं की फर्जी मार्कशीट लगाई। 33 साल नौकरी भी कर ली और 1.5 करोड़ रुपए सैलरी भी उठाई। अब हाई कोर्ट से कार्रवाई के आदेश हुए और 3 साल का स्टे हट गया है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, नरवाई जलाने पर नहीं मिलेगी 6000 रुपए किसान सम्मान निधि। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी पर फसल भी नहीं बेच सकेंगे। 1 मई से यह फैसला लागू हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अब नरवाई जलाने वाले किसान एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल भी नहीं बेच पाएंगे और किसान सम्मान निधि के जो 6000 रुपए मिलते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। जो किसान भाई नरवाई जलाएंगे उनके लिए अपडेट है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में ट्रांसफर के लिए अब ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे बिजली कर्मचारी। 16 जिलों के कर्मचारियों के लिए 30 अप्रैल तक विंडो खुल गई है। वहीं मध्य प्रदेश में 26 से 27 अप्रैल को कुछ इलाकों में बारिश के आसार भी हैं। झारखंड में स्कूलों का समय बदला गया है। बढ़ती गर्मी की वजह से यह फैसला लिया गया। सभी विद्यालयों में 26 तारीख से नया समय लागू हो जाएगा। बढ़ती गर्मी को देखते हुए झारखंड के स्कूलों में समय में परिवर्तन हुआ है। केजी से क्लास 8वीं तक के बच्चों की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक चलेगी। वहीं क्लास 9 से 12 तक की कक्षाएं सुबह 7 से 12 बजे तक चलेगी। और यह आदेश झारखंड के सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक सहित और सभी प्राइवेट स्कूलों में 26 अप्रैल से आदेश लागू रहेगा। वहीं झारखंड से एक और बड़ी खबर देखिए, गैंगस्टर अमन साहू एनकाउंटर की अब सीआईडी जांच होगी। जांच की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वहीं देखिए पंजाब से बड़ी खबर, पंजाब कैबिनेट मीटिंग में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पंजाब के सीएम भगवंत मान के आवास पर 24 अप्रैल को हुई कैबिनेट मीटिंग में 4 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पीएसआईईसी के रद्द किए गए प्लॉटों के लिए अपील अथॉरिटी के गठन को सहमति दी गई है। इसके साथ ही रंगला पंजाब विकास योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में लोगों की रोजमर्रा की महत्वपूर्ण विकास आवश्यकताओं के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मीटिंग में फैक्ट्रियों की भवन योजनाओं की मंजूरी के लिए तीसरे पक्ष प्रमाणन या स्व प्रमाणन को मंजूरी दे दी है। 45 की जगह 30 दिन में नक्शे पास हो जाएंगे। पंजाब में सरपंचों को 2000 रुपए वेतन मिलेगा। सीएम ने कहा कि नरेगा स्कीम में भी बदलाव होगा। नशा मुक्त गांव को 1 लाख मिलेगा। पंजाब सरकार 1000 मेडिकल ऑफिसर की भर्ती भी करेगी और आज से ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो रहे हैं। 15 मई तक ये प्रक्रिया चलेगी। और तो और पंजाब में 5500 होमगार्ड की भर्ती करेगी सरकार। सीएम आवास पर हुई मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर भी स्ट्रेटेजी बनी है। पंजाब रोडवेज समेत पनबस और पीआरटीसी की बसें चलेंगी। वेतन आश्वासन पर यूनियन का फैसला वापस। अब बसें अपने निर्धारित समय से वापस शुरू होंगी, चलेंगी। चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स की दरें घटाई गई है। अलग अलग सेक्टर के लिए फिर से टैक्स तय किया गया है। चंडीगढ़ में ब्याज पर रुपए देकर फंसा कांस्टेबल, चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने पूछा 17 लाख रुपए कहां से आए। डीजीपी और एसएसपी जांच कराएं। चंडीगढ़ पुलिस का एक कांस्टेबल खुद ही अपने चेक बाउंस के मामले में फंस गया। चंडीगढ़ कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कांस्टेबल के पास 17 लाख रुपए कहां से आए, इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं देखिए देश के आधे किराएदारों को पता नहीं होते ये अधिकार। साल भर में केवल इतना किराया बढ़ा सकता है मकान मालिक। कई बार मकान मालिक एग्रीमेंट में निर्धारित राशि से ज्यादा किराया बढ़ाते हैं और अगर आप शर्तें नहीं मानते हैं तो फिर घर खाली कर दीजिएगा। जी हाँ, घर किराए पे लेते समय मकान मालिक और किराएदार के बीच रेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है और इस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि हर साल रेंट में कितनी बढ़ोतरी होगी, लेकिन निर्धारित किराए से ज्यादा राशि वसूल की जाती है। आपको बताएं रेंट कंट्रोल एक्ट नियम लागू होता है। घर का किराया बढ़ाने का भी एक तरीका होता है और ये रेंट कंट्रोल एक्ट नियम के तहत होता है जो राज्यों में अलग अलग है। जिससे बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 के अधिनियम की धारा 11 के तहत मकान मालिक स्टैंडर्ड रेंट पर प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि कर सकता है। वहीं दिल्ली की बात करें तो 10% की अधिकतम वृद्धि हो सकती है। हर 3 साल के किराए में 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कर्नाटक के कानून के मुताबिक मकान मालिक हर साल 5% किराया बढ़ा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर इलाके में रियल एस्टेट की तस्वीरें पूरी तरह से बदल गई हैं। एक वक्त था जब यहाँ प्रॉपर्टी मार्केट बेहद ही सुस्त था, लेकिन अब ये भारत की सबसे कामयाब कहानियों में से एक है। पिछले 10 साल में घरों की मांग और सप्लाई दोनों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया और औसत से लगभग दोगुनी कीमतें हो गई हैं। दिल्ली में प्लॉट खरीदने पर देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज, संपत्तियों को फ्री होल्ड कराने की भी फीस बढ़ गई है। वहीं आपको बताएं दिल्ली एनसीआर में फिटजी कोचिंग के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। ईडी की टीम गुरुवार को फिटजी के 10 ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। साथ ही आपको बताएं गुजरात की यूनिवर्सिटी ने टाइम्स हायर एजुकेशन अवार्ड्स 2025 में लीडरशिप एंड मैनेजमेंट टीम ऑफ द ईयर का टॉप अवार्ड जीता है और ये अवार्ड एशिया के मेजर एजुकेशन अवार्ड्स में से एक है। इंदौर में 27 अप्रैल को आईटी और मंदसौर में 3
मई को एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव होगा। बड़ी खबर आप देखिए, इमोशनल ड्रामा में फंसे उड़ीसा के पूर्व डीजीपी, साइबर ठग ने लाखों रुपए लूट लिए। हरियाणा के नारनौल में एक चौंकाने वाली घटना में साइबर ठगों ने उड़ीसा के पूर्व डीजीपी को भावनात्मक नाटक में फंसाकर 4 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने खुद को परिचित बताकर बीमारी का बहाना बनाया और पूर्व डीजीपी से पैसे ऐंठ लिए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। बिहार से बड़ी खबर आ रही है, नए नियम है, गिट्टी बालू भंडारण के लिए अब लाइसेंस लेना पड़ेगा, नहीं तो कार्रवाई होगी। नए नियम लागू हो गए। खनन विभाग ने यह नया निर्देश जारी किया है, जिसके मुताबिक बिहार में गिट्टी बालू का भंडारण करने वाले सभी विक्रेताओं के लाइसेंस लेना जरूरी है। वही देखिए, आप 35 सालों से लगातार काम कर रहा हबल स्पेस टेलीस्कोप, नासा ने ब्रह्मांड की अद्भुत तस्वीरें जारी की हैं। हरियाणा रोडवेज बसों में कर्मचारी अब बगैर वर्दी दिखे तो फिर नपेंगे, अनिल विज ने अल्टीमेटम दिया है। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों को अभी ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। चारधाम यात्रा से जुड़ा अपडेट देखिए, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान 50 साल से अधिक आयु के श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य जांच अनिवार्य कर दी गई है। यात्रा मार्ग पर स्क्रीनिंग केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी काम की खबरें देखिए, यूपी सीएम ने बेटियों को बड़ी सौगात दी है। अब 3 लाख वार्षिक आय वाले भी सामूहिक विवाह योजना के पात्र हो जाएंगे। 2 लाख रुपए वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने के निर्देश दिए गए। वहीं उत्तर प्रदेश के 12 लाख पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ा। 1 जनवरी से दरें 53 से बढ़कर 55%। ये बदलाव 1 जनवरी से लागू होगा और जनवरी से मार्च का भुगतान एरियर के माध्यम से किया जाएगा। राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशनरों की महंगाई राहत की दर में भी 2% की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं यूपी कैबिनेट के फैसले में आप देखिए, एडेड विद्यालयों के शिक्षकों का मानदेय बढ़ा। मृतक आश्रितों की नियुक्ति पर लगी रोक भी हट गई है। उत्तर प्रदेश में एडेड माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। वहीं लखनऊ में स्कूलों का समय बदला, अब दोपहर 12:30 बजे से पहले ही खत्म होगी कक्षाएं। भीषण गर्मी की वजह से प्रशासन ने यह फैसला लिया है। यूपी में भी गर्मी का कहर, स्कूलों की टाइमिंग बदली। कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए भी निर्देश जारी हुए हैं। गोरखपुर में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही चलेंगे। वहीं सभी कोचिंग संस्थाओं को दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक कक्षाएं संचालित नहीं करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खुशखबरी, आज घोषित हो जाएगा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम। रिकॉर्ड 22 दिनों में रिजल्ट तैयार हो गया। यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम आज घोषित होने वाला है। ईडी ने जैनसोल के परिसरों पर छापेमारी की है। उत्तराखंड से जुड़ी खबर देखिए, हर महीने के अंतिम शनिवार को बच्चों के कंधों पर बस्ते नहीं होंगे, स्कूल हंसते हंसते जाएंगे। टेक महिंद्रा का चौथी तिमाही में मुनाफा 77% बढ़ा। मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया का मुनाफा 6.5% घटा है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, लगातार 7 दिनों की तेजी के बाद शेयर बाजार में थोड़ी गिरावट रही। सेंसेक्स 315 अंक गिरकर 79,801 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 82 अंक की गिरावट रही और ये 24,247 के स्तर पर बंद हुआ है। व्हाट्सएप में नया प्राइवेसी फीचर आ गया है, अब चैट की एडवांस सिक्योरिटी मिलेगी। राजस्थान से जुड़ा अपडेट देखिए, पहलगाम अटैक के बाद राजस्थान में भारत पाक बॉर्डर पर हाई अलर्ट, सेना और पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का नया आदेश, शिक्षा विभाग के मंत्रालय कर्मचारियों के पदों का पुनर्गठन होगा। 5 साल से जमे हैं तो फिर हटेंगे। राजस्थान में आज 25 अप्रैल को कोटा बंद का भी ऐलान किया गया है। पेट्रोल पंप भी 2 घंटे सेवाएं नहीं देंगे। व्यापारी और स्कूल संगठनों का समर्थन। राजस्थान के धौलपुर से खबर देखिए, वाहन मालिकों को आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट कराना जरूरी, परिवहन विभाग ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 30 अप्रैल तक अपडेशन कराना होगा। मध्य प्रदेश से भी बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में 2 शिफ्ट में लगेंगे सरकारी कॉलेज, सीएम ने कहा। स्टेट लेवल पर होगी सभी कॉलेजों की ग्रेडिंग, हर संभाग में जीके कंपटीशन भी होगा। आइए अब आपको बताते हैं सोने चांदी के भाव। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 201 रुपए महंगे होकर 96,286 रुपए पर आ गए। 1 किलो चांदी की कीमत 1,021 रुपए बढ़कर 97,634 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। आइए अब आपको बताते हैं कि आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। आज 25 अप्रैल शुक्रवार के ग्रह नक्षत्र इंद्र योग बना रहे हैं, जिससे आज वृष राशि वालों की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। नई योजना शुरू करने के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए आज अच्छा दिन है। कर्क राशि वालों को भी आज किस्मत का साथ मिलने वाला है। मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए ग्रह की स्थितियां अच्छी रहने वाली हैं। वृश्चिक राशि के लोगों को तरक्की के मौके मिलेंगे। मकर राशि वालों के लिए बड़े निवेश करने के लिहाज से भी अच्छा दिन है। कुंभ राशि वालों के रुके हुए काम भी शुरू हो सकते हैं और बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे बड़ा प्यार भरा सा निवेदन, इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।